हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हाइड्रोकार्बन की जरूरी है। हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिलकर के कंपाउंड का जो निर्माण करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉट अवेलेबल इन हाइड्रोकार्बन इन मॉलिक्यूल इन विच only carbon and hydrogen is available, that compound is known as hydrocarbon. तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन हाइड्रोकार्बन। अब जैसे कि एक हम कंपाउंड लिखते हैं यहाँ पर CH4, तो ये जो CH4 है कार्बन और हाइड्रोजन का 4 एटम, कार्बन का 1 एटम, नाम जो भी हो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर हम C2H6 लिखते हैं तो हाइड्रोजन 6 एंड कार्बन 2। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं C3H8 लिखते हैं तो इसमें क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह की मॉलिक्यूल को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कैसे ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन संभव है और इसके डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। मीन्स कि अदर देन कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई मॉलिक्यूल इससे अटैच होके क्या क्या कंपाउंड बना सकता है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसके अलावा दूसरा मॉलिक्यूल समझ सकें। तो हम वन बाय वन करके समझते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी लिखेंगे, पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे और हाइड्रोकार्बन को समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन में 3 होते हैं, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन। यहां देख रहे हैं YNE, ENE, ANE, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन वाले मॉलिक्यूल की ही इसमें डिस्कशन होगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहां पर देखेंगे CnH2n+2, इसका ये फॉर्मूला होता है। Cn अभी समझेंगे कि n क्या है, H2n क्या है, +2 क्या है। CnH2n, CnH2n-2। एक देखते हैं यहां पर n = नंबर ऑफ कार्बन एटम, n = नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। इफ n = 1 व्हाट विल हैपन, C1 नहीं लिखा जाता है और हम लिखते हैं C1H2 × 1 + 2 क्या बन जाएगा, CH2 + 2 4 CH4। 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले को मीथेन बोलते हैं। और हम एल्केन के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब कि n = अगर 2 है तो यहाँ पर क्या है, CnH2n+2, C2H2 C2H 2 × 4 + 6 C2H6 बोलेंगे इसको। इसमें क्या होगा, n = 1 नॉट एग्जिस्ट,
C2 अगर N इक्वल टू 2 होगा तो C2H2 इंटू 2 क्या बनेगा, C2H4। इस तरह की मॉलिक्यूल बनेंगे। इसमें क्या होगा, अगर 2 होगा तो C1 नॉट एग्जिस्ट, C1 वाले मॉलिक्यूल इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। C2 अगर होगा तो C2H4 माइनस 2 क्या बनेगा, C2H2। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर सिर्फ लिखे हैं, अभी हमें इसके बारे में नहीं डिस्कस करना है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करना है, एल्केन के बारे में डिस्कस करना है। तो हम करते हैं 10 मॉलिक्यूल को लेते हैं, हम अभी 10 मॉलिक्यूल को लेते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्केन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। हमने लिखा था यहाँ पर एल्केन, ALE, सभी में ALE है, सभी में ALE है ना, सभी में ALE है, यहाँ भी ALE है, यहाँ भी ALE है, यहाँ भी ALE है, एल्केन। मीथेन में क्या है कि कार्बन एटम एक होता है और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी ऑफ कार्बन 4, मतलब कि इसे 4 और कोई सिस्टम चाहिए, एटम चाहिए जो कि इसके 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पर तो सिर्फ हाइड्रोजन है, चूंकि हम हाइड्रोकार्बन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हाइड्रोजन ही इसे मिल रहा है या अपने ही जैसा कार्बन एटम इसे चाहिए होगा। तो यहाँ पर CH4 एक कार्बन एटम वाला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका हो जाएगा CH4, 2 कार्बन एटम है, एक कार्बन दूसरे से सेटिस्फाइड है और यहाँ पर कितने और चाहिए, 4 के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा इसका 3 3 6 C2H6, 6 हाइड्रोजन एंड 2 कार्बन। यहाँ पर ब्यूटेन है, यहाँ सीखना ये है, ये ओपन स्ट्रक्चर में हम लिख रहे हैं और इसको ऐसे लिख रहे हैं। ब्यूटेन कितने हैं, ये इथेन हो गया, प्रोपेन को सीखते हैं, प्रोपेन यहाँ लिखते हैं, 3 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, ये कार्बन इससे सेटिस्फाइड है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। कितने हैं, C3H3 पीछे 2 8 H8 हो गया। ब्यूटेन 4 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है, 1 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ही है क्योंकि ये कार्बन इससे अटैच्ड है और ये कार्बन इससे अटैच्ड है, तो 2 वैलेंसी तो इसकी सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन और चाहिए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और चाहिए, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन। हमें लगता है कि अब लर्निंग हो गई होगी कि कार्बन कैसे अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, या तो कार्बन के साथ अटैच होकर कर रहा है या हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर कर रहा है। यहाँ पर इसी तरह से हम हेक्सेन लिखने की कोशिश करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C3C4H10, 3 5 7 3 10। पेंटेन, पेंटेन मतलब 5, 1 2 3 4 5। इसको लिखते हैं CH3, यहाँ पर 2 है, CH2 फिर CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3।
ये पेंटेन हो गया, या 1 2 3 4 5 C5H12 3 5 7 9 H2। तो इस तरह से क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम का दुगुना से 2 ज्यादा, नंबर ऑफ कार्बन एटम से दुगुना से 2 ज्यादा। 3 है, 3 गुना 6 8, 2 गुना 4 2 6। और फॉर्मूला में भी हमने देखा था CnH2n+2, दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होता है। तो इस तरह से हम हेक्सेन में भी ये 6 कार्बन एटम हो जाएगा, हेप्टेन में 7 कार्बन एटम हो जाएगा, ऑक्टेन में 8 कार्बन एटम हो जाएगा, ब्रोमीन में 9 कार्बन एटम हो जाएगा, और डिकेन में 10 कार्बन एटम, डिकेन में 10 कार्बन एटम हो जाएगा। तो अब एक हम वेरी सिंपल मॉलिक्यूल मीथेन पर डिस्कस करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। डायमेंशनल स्पेस में ये कार्बन मॉलिक्यूल है, मीथेन का स्ट्रक्चर ये प्लेनर है। अभी इस प्लेनर पर कार्बन एक हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से अटैच है। इसको देख के तो ये लगता है कि 3 डायमेंशनल में, मतलब आकाश में अगर मीथेन मॉलिक्यूल को छोड़ दिया जाए तो उसका एक कार्बन जो होगा वो एक ही प्लेन में सारे हाइड्रोजन से अटैच होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन का कितना होता है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। ये कोर इलेक्ट्रॉन होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, Px Py Pz। बाद में इसलिए ऑर्बिटल की डिस्कशन करेंगे और s ऑर्बिटल, ये अभी इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है कार्बन का मीथेन में। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जस्ट हम लोग अभी शुरुआती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां चला जाता है। तो आप एक्साइटेड स्टेट का कन्फिगरेशन लिखते हैं। ये सिचुएशन हो जाती है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, ये सिचुएशन हो जाती है। अब क्या होता है कि मिक्सिंग हो जाती है, मिक्सिंग होती है, इसकी मिक्सिंग होती है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दो, यहां पर क्या है, ये 2 क्या है शेल नंबर, दूसरे शेल में s ऑर्बिटल है, दूसरे शेल में p ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्युपाई किए हुए हैं और p ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई किए हुए हैं, तो 2s2 2p2। तो p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 1 2 3 होते हैं और s ऑर्बिटल 1 होता है। कितने बन गए, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलकर के कितने बनाए, 1 2 3 4, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां हम बोलेंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल के मिक्सिंग से। एनर्जी तीनों का सेम है, यहाँ थोड़ा सा तो डिफरेंट है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है लेकिन डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा।
ये जो 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कितने हाइड्रोजन प्रैक्टिकली फॉर्म किया गया है कि 4 हाइड्रोजन से अटैच होता है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1, तो ये इससे अटैच हो जाएगा, इसके 1s1 से, ये भी 1s1 से, ये भी 1s1 से, और ये भी 1s1 से, ये भी। तो अब जो फाइनल जो बनेगा वो कैसा स्ट्रक्चर रहेगा मीथेन का, वो इस तरह का है। और ये हाइड्रोजन वाला, तो इस तरह से ये बनेगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। अब जब ये 4 ऑर्बिटल बनते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल होता है इसका स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल का मतलब कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इस हाइड्रोजन के बीच 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 ऑलमोस्ट। क्योंकि 4 हाइड्रोजन जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये मैथमेटिकली प्रूव किया गया है, टेट्राहेड्रल नाम है इसका। मैथमेटिकली प्रूव किया गया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बनाए रखना चाहता है हाइड्रोजन। अब टेट्राहेड्रल क्या होता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कार्बन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम। दो हाइड्रोजन ऐसे और तीसरा ऐसे रहता है, ठीक इसको क्रॉस करता होगा, ये इस तरह का होता है। अगर ऐसे लें, इसको ऐसे लें तो ये है क्रॉस, इसको हम ऐसे अगर पकड़ें तो ये है इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल, जब किसी का भी हम अगर मेजर करेंगे बॉन्ड एंगल तो क्या मिलेगा हमें 109 डिग्री 28 मिनट मिलेगा या 109.5 डिग्री मिलेगा। इक्वली होता है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ भी क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ भी क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ भी क्या है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर भागता है। यहाँ भी इस दोनों को करेगा, ये इसको करेगा, ये भी इसको करेगा, ये भी इसको करेगा, एक दूसरे को करेगा। तो ये रिपल्सन की वजह से एक मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि सब कुछ क्या है सेम ही है, एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाता है। और दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। और इस यहाँ तो लग रहा है कि प्लेन जगह पर होगा, एक कार्बन से मिला दो 4 हो गया, नहीं ऐसी सिचुएशन होती नहीं है। अगर ये प्लेन है इस पर हम रखेंगे तो इसके 5 एटम है ना, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो 5 एटम किसी एक प्लेन पर सभी के सभी नहीं है, मतलब कि प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसको हम अगर इस जगह पर रखते हैं तो ये सारे के सारे एक प्लेन को टच कर रहे हैं, लेकिन इसके कंपोनेंट एटम जो है वो नहीं कर रहे हैं, 3 ही कर रहे हैं, और वो भी 3 कर रहे हैं, चौथा जो है ये ऊपर उठा हुआ है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल। ये क्या है, एक कार्बन एटम दूसरे से अटैच है और 3 हाइड्रोजन यहाँ आपस में रोटेशन भी होगा, ये भी रोटेट करता है, ये भी फिक्स नहीं होता है कुछ, ये रोटेट करते रहता है। तो यहाँ क्या है, ये कार्बन एटम, इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्लेन पेपर पर तो ऐसे ही लिखा जाएगा,
बाद में फिर हम इसको सीखेंगे वेज रिप्रेजेंटेशन या जो थ्री डायमेंशनल जो रिप्रेजेंटेशन है बाद में सीखेंगे। ये प्लेन पर तो वैसे है, प्लेन में है नहीं, इसको भी हम प्लेन पर रखना चाहेंगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, एक प्लेन पर नहीं आएगा इसके सारे कंपोनेंट। ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होगा और ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन का वैलेंस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके ये सीमा बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर 3 के साथ और यहाँ। तो इसमें क्या है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, इस तरह से है। इस कार्बन का क्या होगा स्ट्रक्चर, तो टेट्राहेड्रल होगा, है ना टेट्राहेड्रल। अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह से, ये 2 पकड़ेगा, 2 ऐसे ऐसे, फिर इसको भी अगर लेते हैं 2 को, इसको लेते हैं तो ये दोनों और टेट्राहेड्रल क्रॉस, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है।